Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about पैरासीटामोल. आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है पैरासीटामोल टैबलेट के ऊपर. जो आपकी पैरासीटामोल टैबलेट होती है वो क्या होती है, हम उसका यूज़ किस लिए करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और किस एज में हमें कितनी डोज़ देनी चाहिए, ये हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल से. जो पैरासीटामोल है वो हमें टैबलेट में एसिटामिनोफेन के नाम से भी हमें ये टैबलेट मिलती है. पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है जो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं दी जाती है. और जो पैरासीटामोल जो टैबलेट है उसका जो मेन जो यूज़ है वो कब किया जाता है, वो आपके अगर देखो आपको हेडेक हो रहा है, सर दर्द के लिए भी दिया जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जब पेन होता है लेडीज़ को, उस टाइम भी आप पैरासीटामोल ले सकते हो. पैरासीटामोल का जो मेनली यूज़ किया जाता है वो आपके फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है ना. आपको कोल्ड हो रखा है, कोल्ड के केस में भी आपको पैरासीटामोल दी जाती है. अगर बात करें पैरासीटामोल की कि हाउ टू यूज़ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हम कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो जो पैरासीटामोल होता है वो नॉर्मल टैबलेट भी मिलती है जिसको आप पानी के साथ टैबलेट को ले सकते हो. डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट होती है. जो डिसइंटीग्रेटिंग जो टैबलेट होती है उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व करके उस टैबलेट को लेते हैं. ये एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में भी मिलती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर की फॉर्म में भी हमें मिलती है. ये हमारी मार्केट में अवेलेबल है. और ये आईवी इंजेक्शन के थ्रू भी आप इसको देते हो, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं. ये सुपोजिटरी के फॉर्म में भी हमें मिलती है जिसको रेक्टम के थ्रू दिया जाता है ना, रेक्टल रूट के थ्रू जिसको दिया जाता है. सो ये सारे रूट हैं हमारे पैरासीटामोल को देने के, है ना. देखो सुपोजिटरी है, पुट सुपोजिटरी इनटू रेक्टम, इट विल मेल्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर. ये जो आपकी सुपोजिटरी होती है ये बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल्ट हो जाती है. सुपोजिटरी का यूज़ करने से पहले आपको अपने हैंड को प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा. जब आप यूज़ कर लोगे उसके बाद भी आपको अपने हैंड प्रॉपरली क्लीन करना है. कैप्सूल को ऐसे वैसे लेंगे जैसे आप नॉर्मल टैबलेट लेते हो पानी के साथ. आईवी इंजेक्शन होता है उसको इंट्रावेनस रूट के थ्रू दिया जाता है, वेन्स के थ्रू दिया जाता है. हाउ टू यूज़ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का यूज़ कैसे करते हैं, तो इसमें एक है कि ये जो मेनली जो पैरासीटामोल का जो यूज़ किया जाता है, मेनली अडल्ट लोग तो इसका यूज़ कर लेते हैं वैसे. बट अगर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन विदाउट डॉक्टर को पूछे बिना, विदाउट डॉक्टर के कंसर्न के बिना हमें कोई भी टैबलेट नहीं लेनी चाहिए. अगर बात करें चाइल्ड की, अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों को अगर कोई टैबलेट देनी है तो ये पहले ध्यान दे दें कि वो टैबलेट आपके पेडियाट्रिक के लिए है भी या नहीं है. एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न कर लें. सो रिकमेंडेड डोज ऑफ पैरासीटामोल, आपकी जो पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है, जो डोज़ होती है वो कैसे रिकमेंड करता है डॉक्टर, है ना. तो देखो बात करेंगे चिल्ड्रन में. अगर आपका 12 से 16 साल का बच्चा है तो उसको 12 से 16 साल का कोई भी पर्सन है तो उसको 480 टू 750 mg की टैबलेट रिक्वायर्ड होती है. उसको 4 या 6 घंटे के बाद दिया जाता है. 10 से 12 साल का होगा कोई तो उसको 480 से 500 mg की टैबलेट रिक्वायर्ड होती है. आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर, 4 या 6 घंटे के बाद हम उसको वो टैबलेट देंगे. एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स, 8 से 10 साल का बच्चा है तो उसको 360 to 375 mg की टैबलेट रिक्वायर्ड होती है, वो भी 4 से 6 घंटे बाद देंगे हम. एज 6 to 8 ईयर, 6 से 8 साल का होगा तो 240 से 250 mg की टैबलेट रिक्वायर्ड है. 4 to 6 ईयर का होगा तो अप टू 240 mg. अगर आपकी 2 to 4 ईयर्स का है तो उसको अप टू 180 mg रिक्वायर्ड. सो ये हमारा एक क्राइटेरिया रहता है डोज़ को देने का किसी भी पेशेंट को. चिल्ड्रन में ये डोज़ बहुत ध्यान से दी जाती है. अगर आपका बच्चा 6 मंथ से 2 साल तक का है तो उसको अप टू 120 mg रिक्वायर्ड होती है. आफ्टर 3 to 6 मंथ्स का है तो 50 to 70 mg रिक्वायर्ड है. 2 to 3 मंथ्स का है तो 40 to 60 mg रिक्वायर्ड है. अगर बिलो आपका बच्चा 2 महीने से छोटा है तो उसको टैबलेट नहीं दी जाती है, वो आपको एक बार डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा. वैसे भी अगर आप कभी भी पैरासीटामोल लेते हो तो अपने डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर एक बार पूछ लें कि हम ये टैबलेट कैसे लें कैसे ना लें.
क्योंकि हो सकता है कभी हम ओवरडोज ले लें तो उससे ओवरडोज जैसे है भी ना, फॉलोइंग आर द फर्स्ट साइन ऑफ पैरासिटामोल ओवरडोज। जब हम ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं पैरासिटामोल को, उससे हमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगती है, नौजिया हो जाता है। नौजिया मीन्स हमें जैसे होता है वॉमिटिंग, फील लाइक वॉमिटिंग, कि हमें वॉमिटिंग आ रही है, उसको बोलते हैं नौजिया। वॉमिटिंग, स्टमक पेन रहता है आपको, आप बहुत कंफ्यूज्ड से रहोगे कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, वैसे कन्फ्यूज़न सा रहेगा। वीकनेस रहती है, स्वेटिंग, आपकी बॉडी से बहुत पसीना आएगा। ये तभी होता है जब आप ओवरडोज ले लेते हो पैरासीटामोल के। ऑल्सो यू विल सफ़र फ्रॉम सम लेटर सिम्टम लाइक, कुछ ऐसे सिम्टम भी हैं जिससे आपको सफ़र करना पड़ सकता है, जैसे पेन इन अपर स्टमक, पेट में ऊपर वाले हिस्से में आपको दर्द रहेगा। डार्क यूरिन, बिल्कुल डार्क येलो कलर का यूरिन होगा आपका। येलोइंग ऑफ स्किन, आपकी जो स्किन है वो एकदम से पीली पड़ जाएगी। वाइटनिंग योर आइज़, आपकी जो आइज़ का जो कलर है वो भी एकदम से सफ़ेद कलर हो जाएगा। ये सारे सिम्टम रहते हैं जब आप ओवरडोज ले लेते हो किसी भी ड्रग का। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट की, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं पैरासीटामोल के? देखो, अगर आप पैरासीटामोल के, क्योंकि जब आप कोई मेडिसिन लेते हो तो अगर वो आपके लिए यूज़फुल है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होंगे। तो आपका पैरासीटामोल का अगर आप ज़्यादा डोज ले लेते हो, ओवर डोज ले लेते हो, या डेली आप पैरासीटामोल ले रहे हो, तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है ना, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। तो उससे क्या, अगर आप ज़्यादा लोगे तो उससे हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पर भी तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ही। वही तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं जब आप कोई भी ड्रग एक्सेस में ले लेते हो, एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हो, ओवरडोज ले लेते हो। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं पैरासीटामोल के, वो होते हैं नौजिया, वोमिटिंग। क्योंकि देखो, बोलते हैं ना कि दवाइयाँ गर्म होती है, तो ज़्यादा गर्म दवाई लोगे, अगर पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पिएंगे। जब भी आप कभी मेडिसिन लेते हो तो आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो साइड इफ़ेक्ट है ही इसके, नौजिया होगा, स्टमक पेन होगी, आपको वॉमिटिंग रहेगी। कभी कभी तो आपको लगेगा कि मेरा सर दर्द, मतलब होता ही है, कन्फ्यूज़न रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम और ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप ओवरडोज ले लेते हो। इसलिए जब भी कभी दवाई खाओ तो उसके लिए जो मेन है वो है कि खूब पानी पियो, तभी आप सही रह सकते हो। सो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में जब आप कभी भी दवाई लो तो विदाउट डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी दवाई मत खाओ ऐसे। अगर आप पैरासीटामोल का भी यूज़ कर रहे हो तो एक बार डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर कर लें। सो थैंक यू सो मच।